मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के लड़ रही है, यानी यहां भी मोदी ही चेहरा है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी को यहां जीत मिलती है तो शायद शिवराज सिंह चौहान को फिर से सीएम नहीं बनाया जाए। यही वजह है कि सीएम पद की रेस में कई प्रमुख नेताओं के नाम भी शामिल हो गए हैं। इसमें से ही एक नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, लेकिन वो सीएम की रेस में शामिल होने की बातों को नकारते नजर आ रहे हैं। यानी वो सिंधिया जिन्होंने कांग्रेस से 2018 में बगावत इसलिए की थी कि कमलनाथ को सीएम बनाया गया, उन्हें नहीं। अब वो कह रहे हैं कि वो सीएम की रेस में नहीं है, यानी यहां भी उनका दर्द साफ तौर पर झलक रहा है। वहीं एमपी में बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए सिंधिया कह रहे हैं उन्हें सीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या उनके इस बयान के सियासी मायने, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जनता के सामने सिंधिया का छलका दर्द। क्यों सीएम की रेस से सिंधिया ने खुद को किया बाहर? क्या बीजेपी नेतृत्व ने उनके साथ कर दिया है खेल? क्या एमपी में बीजेपी की हार से घबरा गए हैं सिंधिया? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 17 तारीख को वोटिंग होनी है। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। ऐसे में चुनावी मैदान पर सभी उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपना किला बचाने के लिए लोकसभा सांसदों तक को टिकट दिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी मध्य प्रदेश जीतने के लिए किस हद तक जा रही है। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए सभी प्रमुख नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। सिंधिया भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में ज्योतिरादित्य सिंधिया से सीएम पद को लेकर सवाल हुआ। उनसे पूछा गया कि आपने हाल ही में कहा कि किसी को भी सीएम पद की रेस में सिंधिया परिवार को शामिल नहीं करना चाहिए, आपका क्या मतलब था? इसके जवाब में सिंधिया ने कहा, हम कभी भी सीएम पद की रेस में नहीं थे, ना ही आज मैं इसमें शामिल हूं। मेरी दादी, मेरे पिता, उनमें से कोई भी सीएम की रेस में नहीं रहा है। हम सिर्फ विकास की रेस में शामिल हैं। मैं 2018 में भी सीएम की रेस में नहीं था और ना आज हूं। मार्च 2020 में सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस वजह से राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सिर्फ 15 महीने ही सरकार चला पाई। 3 साल बाद अब सिंधिया एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए मैदान में है, मगर अब वो बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। उनका प्रमुख फोकस ग्वालियर चंबल इलाका है, जहां एक वक्त उनके परिवार का राज हुआ करता था, लेकिन अब वो अपने ही गढ़ में हारते दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब वो खुद को सीएम की रेस से बाहर मान रहे हैं। इस बीच उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को काला कौवा बताया है, जिस पर एमपी में घमासान मच गया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं महाराज। 26 लाख किसान माफी योजना, ऋण माफी योजना का 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथ से भी बंटवा दिए। पुरानी कहावत है, झूठ बोले काले कौवे। मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। तो सुना आपने, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और कई बड़े आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। यानी अब सिंधिया बीजेपी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और अपनी हार से घबरा कर बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने किसान माफी योजना, ऋण माफी योजना के तहत 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथ से भी बंटवाए। पुरानी कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। सिंधिया के इसी बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कुछ भी कहें, आम जनता गवाह है कि क्या कोई सौदा हुआ, किस प्रकार के फायदे उन्होंने उस वक्त हमारी सरकार से लिए, सब जनता जानती है। मुझे इन चीजों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने, चलिए देखते हैं। खुद को कौवा बोल रहे हैं कि किसानों का देखिए, ज्योतिरादित्य जो कुछ कहें, आम जनता गवाह है कि क्या इस प्रकार का सौदा हुआ, किस प्रकार के फायदे उन्होंने उस वक्त हमारी सरकार से लिए, ये सब जनता जानती है। तो मुझे इन सब चीज़ों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सिंधिया को सबक सिखाने के लिए तो कांग्रेस ने पहले ही अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस के तमाम नेता इस बार सिंधिया की घेराबंदी करने में जुटे हैं। कुछ दिन पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी सिंधिया को आड़े हाथों लिया था। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा था। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में जाने को लेकर भी तंज कसा था। इसके अलावा उन्होंने बागी नेताओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह टिकट बंटवारे को लेकर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा,
राज्य की 230 सीटों में से कुछ को छोड़कर 90 से 95% निर्वाचन क्षेत्रों में टिकट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि थोड़ा असंतोष तो था क्योंकि प्रत्येक सीट के लिए 10 से 12 उम्मीदवार थे। दल बदल की स्थिति रोकने के लिए कांग्रेस के उठाए गए कदमों पर सिंह ने कहा कि जिन्हें जाना था वो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि उस मानसिकता का कोई भी व्यक्ति अब पार्टी में बचा है। उन्होंने आगे कहा था, बीजेपी में जबरदस्त कलह मची हुई है। मेरी जानकारी के अनुसार इस बार बीजेपी से बागी हुए ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं क्योंकि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है। कांग्रेस के पास अब उसकी विचारधारा के साथ गठबंधन करने वाले लोग हैं। इसके अलावा हमने राजनीतिक प्रबंधन से भी बहुत कुछ सीखा है। पहले जो छोटी मोटी गलतियां हुई हैं उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। वैसे दिग्विजय सिंह अक्सर सिंधिया पर हमलावर नजर आते हैं। इसके साथ ही पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राज्य में 130 से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा जताया। मध्य प्रदेश में 230 सदस्य विधानसभा में बहुमत की सरकार बनाने के लिए पार्टी को 116 विधायकों का निर्वाचित होना जरूरी है। वैसे इस बार सिंधिया के सामने अपने गढ़ को बचाने के साथ अपने विधायकों को जिताने की बड़ी चुनौती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अपने विधायकों के लिए पहले कार्यकर्ता सम्मेलन किया और अब प्रचार कर रहे हैं। 29 अक्टूबर को एक चुनाव प्रचार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था, पार्टी ने उनसे नहीं कहा वरना वो भी चुनाव लड़ते और शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में उनके विधायक चुनाव अच्छे से लड़ रहे हैं। इस बार सिंधिया के सामने साल 2013 के पुराने प्रदर्शन को दोहराने की बड़ी चुनौती है। वो बखूबी जानते हैं कि उनके विधायक चुनाव हारे तो उनकी ताकत कम होगी। राजनीति में विधायकों की संख्या की ताकत मायने रखती है। राजनीति के जानकारों की माने तो ग्वालियर राजघराने की बादशाहत इस क्षेत्र में विजय राजे सिंधिया से लेकर माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक चलती आ रही है। इस घराने का खास प्रभाव ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, इंदौर, उज्जैन तक फैला है। चुनाव के दौरान अपने खास समर्थकों को टिकट दिलवाना, उनको चुनाव में जिताना ही सिंधिया घराने के महाराज का काम होता था। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद के चुनाव में सिंधिया ने अपने करीब 2 दर्जन समर्थकों को टिकट तो दिलवा दिया है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर उनका खेल बिगाड़ रही है, जबकि कांग्रेस यहां मजबूत नजर आ रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।